अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वालिद अपनी बेटी के साथ गलत कारी करता है, बेटी क्या करे? सवाल किया गया है, मैं 19 साला नौजवान लड़की हूँ। मेरा वालिद मुझे जिनसी तौर पर अपनी तरफ माइल करता है। उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना दिफा किया। वो अब भी मुझे हरासा करने की कोशिश करता है। मैंने अपनी वालिदा को इस बारे में बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर कान तक नहीं धरा और ऐसे इजहार करने लगी जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उसे इस बात का इल्म है, और मैं ये समझती हूँ कि मेरी वालिदा भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक मगरबी मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क हमारे लिए नया है और मादी एतबार से हमारा इन्हिसार वालिद पर ही है। हम भी चाहते हैं कि मेरा वालिद हमारे साथ ही रहे। अब मुझे कोई तरीका बताएं जिससे अपने वालिद को रोक सकूं। मैं उसके साथ कैसे पेश आऊं? तो क्या मैं उससे बिल्कुल बात करना छोड़ दूं? अलजवाब बिआउनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की कसम, ये बात आंसू बहाने के काबिल है। क्या इस हद तक लोग गिर चुके हैं कि निज़ाम फितरत को ही दरहम बरहम कर दिया, और एक बाप अपनी बेटी के बारे में इस हद तक गिर गया है। इस बाप के बारे में कोई शक व शुबा नहीं कि वो नफसियाती और जिनसी मरीज़ है। इसको जल्द अज जल्द कल्ब व अकल, दिमागी और जिस्मानी इलाज की शदीद ज़रूरत है, और आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिससे आपके वालिद के लिए जिनसी तौर पर हरासा करने के मौके कम हो जाएंगे। इसके लिए आप और वालिद कभी भी घर में अकेले मत रहें। जब आप अपने कमरे में चली जाएं तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें और उसे किसी सूरत में भी अपने कमरे में दाखिल ना होने दें। इससे आपके वालिद को मौका नहीं मिलेगा, और इस आदत को कुल्ली तौर पर ख़त्म करने के लिए बाप का इलाज या इसके करतूत को लोगों के सामने बयान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी इस पर मुरतब होने वाले असरात के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि उसके करतूत बयान करने से आपके ख़ानदान पर बुरे असरात मुरतब होंगे, लेकिन ये असरात मौजूदा सूरत हाल से कहीं बेहतर होंगे। एक बाप की तरफ से इस किस्म के काम सादिर होने की भी कोई वजह है, और इस किस्म के मसाइल हल करने के लिए असबाब को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो इन असबाब में से कुछ तो बाप से मुताल्लिक़ हैं, और कुछ इसी लड़की से मुताल्लिक़ हैं, और कुछ असबाब जगह और वक़्त से भी मुताल्लिक़ हैं। इस ख़तरनाक इन्हिराफ के कुछ असबाब हैं, समात कीजिए। नंबर 1, ईमान कमज़ोर हो जाए, अल्लाह का डर दिल में न रहे और ये ख़्याल जहन से मिट जाए कि अल्लाह देख रहा है। नंबर 2, मुसलसल शराब नोशी और नशा और अशिया का इस्तेमाल। नंबर 3, ज़हनी या नफसियाती तनाव का शिकार। नंबर 4, जिनसी फिल्में और तस्वीर देखना। नंबर 5, बेरोज़गारी और घर में बैठे रहना। नंबर 6, लिबास पहनते हुए बेएहतियाती से काम लेना, कि बहुत सी लड़कियां अपने वालिद और भाइयों के सामने तंग और मुख्तसर लिबास ज़ेबतन करती हैं, हालांकि ये शरई तौर पर बिल्कुल ममनू है, और इससे नफसियाती तौर पर मरीज़ में छुपी हुई शहवत भड़क उठती है। और अगर जिनसी चैनल भी साथ देखे जाते हों तो ये जलती पर तेल का काम करते हैं। नंबर 7, कुछ मामलात में तसाहुल से काम लेना, मसलन होंठों पर बोसा लेना या शहवत से छूना, या एक ही बेड पर एक ही लिहाफ में बाप के साथ या भाई के साथ सोना, ये भी शरन मना है, बल्कि इससे जज्बात भड़कते हैं। अगर हम फितरत के मुखालिफ इस बुरी आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मज़कूरा असबाब का ख़ात्मा करना होगा जिनकी वजह से गैर फितरी आदत जन्म लेती हैं, और इसके लिए इन उमूर पर अमल किया जा सकता है। नंबर 1, अपने ख़ानदान में अखलाकियात और अच्छी आदत अपनाई जाएं। अल्लाह के बारे में ईमान, खौफ इलाही और इस बात को पुख्ता किया जाए कि अल्लाह देख रहा है। इसके लिए नमाज़ों और दीगर नेक अमाल की पाबंदी की जाए और बुरे अखलाक और ममनुआ कामों से बचा जाए। नंबर 2, कुल्ली तौर पर शहवत भड़काने वाले प्रोग्राम और किस्से कहानियों को तर्क कर दिया जाए, न सुने, न पढ़ें और ना ही देखें। नंबर 3, बुरे दोस्तों की महफिलों से दूर हो जाएं, उन्हीं महफिलों से इस किस्म की आदत पैदा होती हैं। नंबर 4, लड़कियों को शरीयत के मुखालिफ तंग, मुख्तसर और बारीक लिबास से दूर रखा जाए। इसी तरह शहवत से हाथ न लगाएं और ना ही होंठों पर प्यार दें। नंबर 5, कुशादा और खुली रहायश में ज़िंदगी गुजारें कि जहाँ पर बेटी और बाप एक कमरे और एक लिहाफ में ना हों। नंबर 6, इस किस्म के हालात में वालिदा का मुस्बत किरदार होना चाहिए कि इस किस्म की बातें सुनकर गफलत से काम न ले, बल्कि उसे इन मामलात का पहले से इदराक होना चाहिए। इसलिए बेटी को तसाहुल से काम न लेने दे और ना ही अपने खामद को इतनी आज़ादी दे कि जो मर्ज़ी करता फिरे। नंबर 7, समझदार रिश्तेदारों को इस मामले पर बाखबर किया जाए ताकि इन गैर अखलाकी मामलात का सद्देबाब किया जा सके। अगर इससे भी कोई फ़र्क न पड़े तो बाप के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। नंबर 8, हम साइला बहन से कहेंगे कि इस मामले में सुस्ती से काम मत ले,
بلکہ اس کے علاج کے لیے پختہ بنیادوں پر کوشش کرے۔ ہم اسے دعا کا بھی مشورہ دیتے ہیں اور دعا کے لیے خاص اوقات مثلاً رات کی آخری تہائی میں اپنے والد کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے شر سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، اپنے والد کے ساتھ غیر فطری معاملات میں سستی سے کام لینا آپ پر حرام ہے۔ اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے ساری آپ والد کو دور کرنے میں لگا دیں اور اپنی مدد کے لیے چیخو پکار شروع کر دیا کریں، چاہے تمہارے باپ کو رسوائی یا جیل میں جانا پڑے۔ نمبر 10، اگر پھر بھی حالات سازگار نہ ہوں تو آپ گھر میں نہ رہیں، آپ نیک سیرت مسلمان بہنوں کے ساتھ رہائش اختیار کر لیں یا اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ رہائش اختیار کر لیں جہاں شرعی طور پر آپ کی رہائش کا بندوبست کیا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کو اس تنگی سے نکالے اور آپ کے والد کو ہدایت دے اور اس کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46886۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔